लीजिए। पहले अगर कोई अपने घर में एक राजदूत खरीद के ले आता तो पूरा गांव देखने के लिए आता था। आज मैं 3.5 लाख का बुलेट खरीद के ले आऊं तब भी मेरे घर में कोई देखने नहीं आता। पहले कोई अपने घर में एक पलंग बनवा लेता था तो पूरा गांव देखने आता था। आज 10 लाख का फर्नीचर अपने घर में बनवा ले तब भी कोई देखने नहीं आता। वजह क्या है? पैसे की कसरत है। वजह क्या है? दौलत की फरावानी है। वजह क्या है कि आज आदमी के पास रुपया बहुत ज्यादा है। आज इंसान के पास पैसा है। पैसा है लेकिन सुकून नहीं है। दौलत है मगर सुकून नहीं है। पैसा है मगर आराम नहीं है। किसी ने कहा मौलाना जिसके पास में दौलत है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास में रुपया है वो बहुत सुकून में है। हमने शहर के सबसे बड़े अमीर से पूछा, तेरी अमीरी का चर्चा है, तेरी रईसी का चर्चा है, तेरे अकाउंट दौलत से भरे हुए हैं, तू बेहतरीन बिल्डिंग में रहता है, तू नरम नरम गद्दों पे सोता है, बता क्या तुझे सुकून है? उसने कहा मौलाना जब तक ये पैसा नहीं आया था इसे पाने के लिए परेशान था, जब से पैसा आया है बचाने के लिए परेशान हूँ। कहीं मेरी दौलत चली ना जाए, कहीं मेरा पैसा चला ना जाए। दरवाजे पे नौकर लगा दिए, दरवाजे पे चौकीदार लगा दिए कि कहीं कोई मेरी दौलत चुरा के न ले जाए। पता चला दौलत में सुकून नहीं। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास में जवान औलाद है। एक ऐसे बुजुर्ग से बात की जिसके 3 बेटे जवान थे। बताओ क्या तुम सुकून में हो? तुम्हारे पास जवान औलाद है। बोले मौलाना जब तक औलाद नहीं थी आस्थानों की खाक छान दी थी, मजारों के चक्कर लगाए थे, कोई आलिम नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ ना कराई, कोई हाफिज नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ ना कराई। और जब से मेरी औलाद जवान हुई है और जब से ये मल्टीमीडिया एंड्रॉइड मोबाइल चला है अब तो मेरी औलाद मोबाइल में लगी रहती है। कभी कभी इस औलाद की वजह से बदनामी की दहलीज पे पहुंच जाता हूँ। पता चला औलाद में सुकून नहीं। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास कुर्सी है, पावर है, इक्तिदार है। शहर के सबसे बड़े नेता शहर के सबसे बड़े लीडर से पूछा बता तेरे पास पावर है क्या, सुकून में है? उसने कहा मौलाना जब तक कुर्सी नहीं आई थी पाने के लिए परेशान था, जब से कुर्सी आई है बचाने के लिए परेशान हूँ। कहीं 5 साल के बाद किसी और के पास न चली जाए, कहीं 5 साल के बाद इस कुर्सी पे कोई और न बैठ जाए। पकड़िया के जिंदा दिल मुसलमानों, पता चला दौलत में सुकून नहीं, पता चला पैसे में सुकून नहीं, पता चला बिल्डिंगों में सुकून नहीं, पता चला नरम नरम गद्दों पे सुकून नहीं, पता चला हुकूमत की कुर्सी पे सुकून नहीं, पता चला औलाद में सुकून नहीं, तो फिर सुकून है कहाँ? तो आओ उस कुरान की बारगाह में चलते हैं। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा ये कुरान तू बता, औलाद में सुकून नहीं मिला, दौलत में सुकून नहीं मिला, पावर में सुकून नहीं मिला, इक्तिदार में सुकून नहीं मिला, एक कुरान तू बता सुकून है कहाँ? तो कुरान जवाब देता है अल्लाह कान खोल के सुन लो, दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, हुकूमत की कुर्सी पे सुकून नहीं, बेज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से, ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से। तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अल्लामा साजिद साहब की आमद हो चुकी है, उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। अब सबकी तवज्जो चाहता हूँ और दुआएं चाहता हूँ। दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है। पकड़िया वालों, चैन दिलों को अल्लाह के जिक्र से मिलता है, लेकिन मिलता क्यों है? सुने, दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है लेकिन मिलता क्यों है?
तो बहुत तेजी के साथ सुनते चलो। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है तो दो चीजों से मुरक्कब किया है, एक है जिस्म और एक है रूह। जिस्म को अल्लाह ने चार चीजों से पैदा किया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। यही वजह है कि जब इंसान बीमार पड़ता है, जब उसे कोई तकलीफ लगती है, जब उसे कोई बीमारी लगती है, तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। अब आप कहोगे मौलाना जब जिस्म बीमार होता है तो पता कैसे चलता है? तो सुनो, जब बिरयानी अच्छी नहीं लगती तो जिस्म बीमार है, जब कोरमा अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है। अरे जब इंसान को दस्तरखान अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है। पता चला कि जब जिस दस्तरखान अच्छा नहीं लगता है तो जिस्म बीमार है, और जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो फिर उसका इलाज कैसे होता है? अब आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं? एक इंसान का वजूद है और उसमें रूह अलग बीमार हो रही है, जिस्म अलग बीमार हो रहा है। हाँ प्यारे मुसलमानों, जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा से होता है। बड़े बड़े डॉक्टर से आप पूछ लें, चाहे MBBS हो, चाहे सर्जन हो, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हकीम हो, आप उससे पूछ लीजिए कोई भी दवा, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, उसके अंदर कोई भी दवा हो, उसके अंदर चारों चीजों में से कोई ना कोई चीज मिली हुई जरूर होगी, तभी इंसान के जिस्म का इलाज हो सकता है। चाहे उसमें हवा मिला हो, हवा मिली हो, चाहे उसमें पानी की आमेजिश हो, चाहे उसके अंदर मिट्टी की आमेजिश हो, चाहे उसके अंदर आग की हरारत की आमेजिश हो, जब तक इन चारों चीजों में से कोई ना कोई चीज मिलेगी नहीं, इंसान का इलाज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे समझा दूं, ये बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, आज तो अंग्रेजी दवा का ज्यादा वक्त आ गया है, इससे पहले जो इलाज होते थे वो हकीम लोग इलाज करते थे और वो देसी जड़ी बूटियों से इलाज होता था। एक पौधा ला करके लगाया, कहा मिट्टी के अंदर लगाया। अब मिट्टी से सिर्फ परवान नहीं चलेगा, उसके अंदर पानी डालना भी जरूरी है। अब पानी डाला गया, सिर्फ पानी से पौधा परवान नहीं चलेगा, उसे हवा लगना भी जरूरी है। तीन चीजें हुई, अब सिर्फ हवा से पौधा परवान नहीं चलेगा, उसे सूरज की गर्मी लगना भी जरूरी है। जब चारों चीजें लगी और जब पौधा तैयार हुआ तो किसी ने उसकी जड़ से इलाज किया, किसी ने पत्ती से इलाज किया, किसी ने उसकी शाख से, उसकी टहनी से इलाज किया। पता चला कि जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होता है? अब आप कहोगे जब रूह बीमार होती है तो उसका पता कैसे चलता है? तो सुनो, ये भी हम कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता, जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होता है? तो कुरान जवाब देता है, 15वां पारा खोल के देखो, वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। कुरान जवाब देता है कि तो रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दो रूह तो हुक्म रब का नाम है। कुरान जवाब देता है, अरे जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा के जरिए होता है, और जब रूह बीमार होती है उसका पता कैसे चलता है? जब नमाजों में दिल नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब रोजे रखना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब मालिक निसाब होने के बावजूद ज़कात देना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज को जाना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब झूठ बोलना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब चुगली अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब गीबत अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब आलिमों की बुराई अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब हाफिजों की तौहीन अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब मस्जिद के इमामों के पीछे खुराफात अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब मदरसे के तालिबे इल्म की शान में गुस्ताखियां अच्छी लगे तो समझ लो रूह बीमार है, और जब मस्जिद के नाम पर पार्टी बंदी अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब मदरसे के नाम पर इख्तिलाफ करना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, अरे जब बुजुर्गों के नाम पर बंटवारा अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब सदाकत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब अदालत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब जज्बा सखावत में मजा ना आए तो रूह बीमार है, जब शुजाअत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब गरीबों को सताना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब बेवाओं को सताना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब एक दूसरे की जमीन पर नाजायज कब्जा करना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब पड़ोसियों पे जुल्म और सितम अच्छा लगे तो रूह बीमार है। अरे प्यारे मुसलमानों, जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होता है? तो कुरान जवाब देता है, वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह
रूह मिन अम्रि रब्बी, वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। पहले ये पता लगा रूह का ताल्लुक किससे है, पहले ये पता लगा रूह का कनेक्शन किससे है, पहले ये पता लगा रूह रिलेटेड किससे है, पहले ये पता लगा रूह कनेक्टेड किससे है। अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। कुरान पैगाम देता है रूह का ताल्लुक परवरदिगार आलम से है, रूह का कनेक्शन मौला से है, रूह रिलेटेड मौला से है। अरे जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न दौलत से, माशाअल्लाह, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। बेशक रूह का जिंदाबाद। ताल्लुक परवरदिगार आलम से है, रूह का कनेक्शन मौला से है, रूह रिलेटेड मौला से है, रूह कनेक्टेड मौला से है। यही वजह है कि जब सहाबा ने अर्ज किया यो जिक्रिन अफदलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर जिक्र क्या है? नबी फरमाते हैं अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतर जिक्र कलमा शरीफ पढ़ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, और सुभान आला अल्लाह। हजरत ने अल मलफूज शरीफ के अंदर शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत को नकल करते हुए फरमाया कि जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने मरहूम के लिए ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है, और जिसके जो पढ़ रहा है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है, और जिसके लिए पढ़ा जा रहा है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बहुत गौर से सुनिएगा, गौसे आजम के नाम से ये महफिल सजाई गई है। ये मेरे तमहीदी कलिमात थे जो मैंने आपसे कही।